तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं www.python.org, तो इस साइट पे जाने से हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा साइट है और ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.8.2। और आपको पाइथन, आपका जो भी सिस्टम हो, आपके पास विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या फिर मैक हो, पाइथन का वर्जन अवेलेबल है। और क्योंकि मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है, मैं पाइथन जो है विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। तो बस डाउनलोड पाइथन 3.8.2 और ये ऑटोमेटिकली जो है पाइथन को डाउनलोड कर देगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक आईडीई चाहिए। आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे अगर आपने जावा के साथ काम किया हो तो मोस्टली आपने जावा का कोड एक्लिप्स में इम्प्लीमेंट किया होगा, तो एक्लिप्स एक आईडी है। उसी तरह हमें पाइथन के लिए जो है एक आईडी अवेलेबल है जो कि पाइचाम के नाम से जाना जाता है। और पाइचाम को इंस्टॉल करने के लिए हम इस साइट पे जाएंगे www.jetbrains.com। तो पाइचाम, जैसे मैंने बोला, एक आईडी है जो हमें सारे टूल्स देता है जिसके वजह से हम पाइथन में काफ़ी आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं बस इस साइट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। और हमारे पास प्रोफेशनल वर्जन है और कम्युनिटी वर्जन है। हमें बस ये कम्युनिटी वर्जन काफ़ी रहेगा, तो ये फ्री ओपन सोर्स है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास और एक आईडी है जिसका नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ दे देता है। तो जैसे पाइथन में काफ़ी सारे लाइब्रेरीज है, तो जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, उन सभी लाइब्रेरीज को जो है एनाकोंडा ऑटोमेटिकली दे देता है। तो हमें अलग से उन सबको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें एक आईडी भी देता है और सारे लाइब्रेरीज जो है एक साथ एक ही टूल में दे देता है। इसके वजह से काफ़ी लोग पाइथन को जो है एनाकोंडा में कोड करना पसंद करते हैं। और अगर हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना हो, इस साइट से इंस्टॉल करना है www.anaconda.com। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, टीम एडिशन, एंटरप्राइज। मैं यहाँ पे फिर से ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, क्विकली डाउनलोड 7500 प्लस पाइथन आर डेटा साइंस पैकेजेस। तो एनाकोंडा आपको आर के पैकेजेस भी देता है और पाइथन के पैकेजेस भी देता है। और आप डिफरेंट जो भी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के साथ काम कर सकते हो। आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, उन सब मॉडल्स बना सकते हो यहाँ पे। और ये सब जो विजुअलाइजेशन के पैकेजेस है, आपके पास मैटप्लॉटलिब हो गया, बुके हो गया, डेटा शेडर हो गया, इन सब चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पाइथन एनाकोंडा जो है पाइथन 3.7 के लिए अवेलेबल है और पाइथन 2.7 के लिए भी अवेलेबल है। और क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है पाइथन 3.7 डाउनलोड करूँगा, एनाकोंडा वर्जन। तो अगर जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हो, अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको जो है ऑटोमेटिकली ये वर्जन भी दे देगा। और अगर आपके पास जैसे विंडोज़ सिस्टम हो या फिर मैक सिस्टम हो, लाइनक्स हो, वो वर्जन आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर आपका जो वर्जन है पाइथन का वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। और उसी तरह आपके पास अगर लाइनक्स हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है वहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि अभी एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो काम अभी हो गया। तो अभी एनाकोंडा हमें एक आईडी देता है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। और जहाँ पे ये जो लिखा है, जुपिटर नोटबुक इज़ अ ब्राउज़र बेस्ड इंटरप्रेटर। तो ये एक्चुअली एक इंटरप्रेटर है जो ब्राउज़र के थ्रू चलता है और आप जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग है उस ब्राउज़र में आप चला सकते हो। तो ये जो है आपका जुपिटर नोटबुक ऐसा दिखता है। तो क्योंकि हम लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, मैं बस दिखाता हूँ एनाकोंडा को हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा सर्च बार है, मैं बस यहाँ पे एनाकोंडा टाइप कर रहा हूँ। और जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हो, आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट रहता है और एनाकोंडा नेविगेटर रहता है। एनाकोंडा नेविगेटर एक GUI है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और आपको GUI पसंद नहीं और आप अपने आप को कोडर समझते हो तो आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। पहले मैंने एनाकोंडा नेविगेटर सेलेक्ट किया, तो बस वेट करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर के ओपन होने का। तो ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर है। तो ये आप देख रहे हो, ये सब ऑप्शंस है हमारे पास। और अगर हम लोग को जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है तो ये जो है बस यहाँ पे लॉन्च क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका कोडिंग होगा वो सब आप जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे। और सिमिलरली अगर आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करना है तो फिर से यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करिए और ये आपका जो है बेस एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह से लॉन्च करना होगा, जुपिटर स्पेस, फिर आपको नोटबुक टाइप करना होगा
और फिर आप एंटर दबाइए। इस तरह से आप जो है जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हो प्रॉम्प्ट से। तो अगर आपके पास मैक सिस्टम हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास जो है नेविगेटर होगा, आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो अगर विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तभी आपको प्रॉम्प्ट और नेविगेटर दोनों मिलेंगे। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं जुपिटर नोटबुक के साथ काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक नया नोटबुक लॉन्च करना होगा। तो नया नोटबुक लॉन्च करने के लिए मैं बस यहाँ पे न्यू क्लिक कर रहा हूँ और ये पाइथन 3 ऑप्शन है, तो जो कि लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 का। मैंने बस वहाँ पे क्लिक किया है और नोटबुक का एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल रीनेम, राइट। तो मैंने सक्सेसफुली इसको नाम दे दिया है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल, और ये हमारा नया नोटबुक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सब ऑप्शंस है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट सेल। तो जाकर देखते ये सब है क्या। तो मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर नया नोटबुक चाहिए यहाँ पे बस सेलेक्ट करिए पाइथन 3 और आपका नया नोटबुक खुल गया। उसके बाद आपको एक सेव करना हो, फाइल रीनेम करना हो, ये सब ऑप्शंस है। और नॉर्मली अगर पूरा आपने कोड कर लिया है उसके बाद डाउनलोड करना है तो ये सब आपको इस फाइल को इन सब एक्सटेंशन से आप सेव कर सकते हो। और जुपिटर नोटबुक हम लोग नॉर्मली .ipynb एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो अगर मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे पाइथन ट्यूटोरियल .ipynb नाम के एक फाइल मुझे दे रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे पास एडिट ऑप्शन है,